हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर डेट इज़ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या है और हम इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज़ हुई है दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसी के बेस्ड कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूविंग इनटू द वीडियो। So first of all, first question comes here is what is real number? Real number क्या है? Basically real number क्या है? जो भी हम नंबर लाइन पे हर तरह के नंबर देखते हैं वो सब के सब नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सो डेफिनेशन इज अ रियल नंबर इज एनी नंबर विच यू फाउंड ऑन नंबर लाइन। सो लेट अस सपोज दिस इज अ नंबर लाइन and all of us know that the number line is divided into three segments, and on the right side there is positive part, and the left side there is negative part, and on the middle there is zero. So let us suppose I have to locate 1 on the number line. So let us suppose this point denote the number 1. So this is also a category of real number. If I have to locate number 0.2, let us suppose this number denote the 0.2. Now this is also a category of real number. If I have to donate a fraction that is 1 by 2 which is equals to 0.5. Now let us suppose this number is 0.5. So this is also a category of real number. So basically नंबर लाइन पे हम जो भी अलग अलग तरह के नंबर डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो सब के सब जो होते हैं वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सो अगर हम देखें तो रियल नंबर को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज़ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। Now first of all, what is rational number? As you all of us know that rational number is that number which can be expressed in the form p by q form, and here denominator is not equals to 0. For example, 1 by 2, 1 by 3, 3 by 5, this is expressed in p by q form and denominator here is not equals to 0, and this is rational number. So rational number basically दो टाइप्स के जो पार्ट्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर के बीच में आते हैं, जैसे कि इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बेसिकली होल नंबर और उसका नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। सो इंटीजर हेयर इज होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नॉन इंटीजर। सो व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज इंक्लूडेड इन नॉन इंटीजर फॉर्म? नॉन इंटीजर में बेसिकली हमारे जो फ्रैक्शन पार्ट होगा या फिर जो डेसिमल पार्ट होगा वो इंक्लूडेड होगा। फ्रैक्शन पार्ट जैसे कि 3/5, 7/8 एंड डेसिमल पार्ट जैसे कि 0.23, 0.378, इसमें हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट होल नंबर जो होता है बेसिकली वो नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो का कॉम्बिनेशन होता है। सो होल नंबर एग्जांपल ऑफ होल नंबर इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो बेसिकली हम रेशनल नंबर में हम ये सभी तरह के नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है? दैट काइंड ऑफ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q form. So that is irrational number. For example, √2, √3, √5, pi and 3.1478 and so on. This is the example of irrational number. सो बेसिकली रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर में हमारे ये सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे, एंड इर्रेशनल में हमारे ये नंबर इंक्लूडेड होंगे। नाउ अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट आगे जो भी थ्योरम्स यूज़ होंगी इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सो अब देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन। ये थ्योरम ये कहती है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं? वो नंबर जिनके दो से ज़्यादा मल्टीपल हों या दो से ज़्यादा फैक्टर हों उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 के अब फैक्टर कितने हैं? 1, 2 एंड 4। सो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट नंबर इज 6। अब 6 के जो हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6। तो इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर हुए तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट
क्या था, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्राइम नंबर के कौन से नंबर होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद और दूसरा 1। इसकी एग्जांपल है 3। अब 3 के जो हैं वो दो ही फैक्टर होंगे, दैट इज़ 1 एंड 3। और प्राइम नंबर की एग्जांपल है 5। 5 के भी दो फैक्टर होंगे, 1 और 5। सो थ्योरम क्या थी, कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 लूँ तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। अब इसमें जो 4 है वो मेरा कॉम्पोजिट नंबर है और जो 2 है वो मेरा प्राइम नंबर है। तो हो गया ना, कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो यही ये थ्योरम कहती है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बारे में डिटेल में हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नाउ इन दोनों के बेस पे एक फॉर्मूला, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो चैप्टर में यूज़ होगा, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसमें क्या होगा, जो भी दो नंबर्स दिए होंगे जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, बेसिकली उन दोनों की प्रोडक्ट जो हमारी होगी वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगी। नाउ नेक्स्ट अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम, नंबर क्या है 156, तो इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी। सो नाउ अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है, अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 156 को किसके इक्वल करेंगे, जो भी ये नंबर आए हैं इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जिसकी भी जैसे पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इसको। जैसे इसमें 2 टाइम्स आया है तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, तो विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये सभी नंबर जो 2, 3, 13 ये सभी नंबर प्राइम नंबर हैं, तो इसको हमने 156 को हमने प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। सो दिस इज़ आर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। हमने ये जो नंबर है इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये नाउ नेक्स्ट अब हम 92 की फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है। अब हम सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। नाउ इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले एलसीएम का क्या स्टेप होते हैं, एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन मल्टीपल होंगे उसको हम एक बार लिखेंगे एंड बाकी हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीपल्स रहेंगे उनको लिख देंगे। सो इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 2 है तो 2 को एक बार लिख दिया। नेक्स्ट जो बाकी बच गए पेयर उनको लिख दिया, 5, 3, 17 और सेकेंड वाले में 2 एंड 23। सो इन सब की प्रोडक्ट जो होगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका आंसर है 23460। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, इसका जो भी कॉमन मल्टीपल होंगे उसको लिखेंगे। अब इसमें सिर्फ 2 कॉमन था तो सिर्फ 2 हमारा आंसर है, लेकिन अगर कोई 2 के अलावा कोई और भी मल्टीपल होता कॉमन मल्टीपल तो हम इसके साथ वो भी लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते। सो इस क्वेश्चन में हमारा 2 जो है वो एचसीएफ है। नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एलसीएम इज़ 23460 एंड एचसीएफ इज़ 2। नाउ इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ गिवन एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज़ 6। अब हमें दो नंबर दिए हैं 336 एंड 54, इसका एचसीएफ गिवन है 6। हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने प्रीवियस जो फॉर्मूला बोला था उसका यूज़ होगा इसमें। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन है एचसीएफ 6 एंड नंबर क्या गिवन है, लेट कर लेंगे जो फर्स्ट, लेट नहीं, इसमें क्वेश्चंस में गिवन ही है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज 336, सेकेंड नंबर 54। नाउ
अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है हमने। नाउ दिस इज़ द गिवन स्टेटमेंट। नाउ अब हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो हमारा किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट जो नंबर गिवन थे, यानी कि 336 इंटू 54 जो होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, एचसीएफ डेट इज 6 इंटू एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। ये जो हमारे नंबर्स थे 336 इंटू 54 इक्वल्स टू 6 इंटू एलसीएम। अब ये 6 जो होगा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम किसके इक्वल होगा, 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 3024। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी बोर्ड के पेपर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट इसको सॉल्व कैसे करना है, उन्होंने बोला है कि ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी अब इसमें 5 कॉमन है, 2 टर्म्स दी हुई है, एक ये टर्म, इसमें 5 कॉमन है। सबसे पहले हम 5 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे बाहर। सो गिवन था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सो इसमें 5 कॉमन निकाल लेंगे सबसे पहले। अब जब यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब इन सबका प्रोडक्ट निकालेंगे। नाउ आगे हम क्या करेंगे, जो भी ये नंबर होगा इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। नाउ 1009 की कोई प्राइम फैक्टराइजेशन आगे नहीं होगी, मीन्स ये किसी के टेबल में नहीं आता है, ये प्राइम नंबर है तो ये खुद के टेबल में ही आएगा। सो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। सो नेक्स्ट अब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी, जो फर्स्ट थ्योरम थी, वो क्या कहती थी कि जो हर एक कॉम्पोजिट, हम सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर को ही प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम अब ये जो नंबर था इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख लिया। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती थी कि कॉम्पोजिट नंबर को ही प्राइम नंबर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये जो गिवन नंबर है 7, दैट इज़ 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये क्या हुआ हमारा कॉम्पोजिट नंबर। आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर फंडामेंटल थ्योरम की मतलब थ्योरम भी लिख सकते हैं कि बाय फंडामेंटल थ्योरम एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस नंबर इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सो नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे कि √2 क्या है, इज़ रेशनल नंबर। इसको रेशनल ले लेंगे, लाइक नेक्स्ट हम कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको बाद में इरेशनल प्रूव करवा देंगे। लेट कर लिया कि रेशनल नंबर है √2। सो हमें पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q फॉर्म में होंगे। तो देयरफॉर √2 को मैं लिख सकती हूँ p/q। सो अगर मैं ये लिखूँ √2 इज इक्वल टू p/q, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या होगी, √2q। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। नेक्स्ट इसके बाद मैं क्या करूँगी कि p इस दोनों तरफ मैं स्क्वेयरिंग करवाऊँगी। स्क्वेयरिंग करवाने के बाद मेरे को क्या मिला, p का स्क्वायर p स्क्वायर और √2q का स्क्वायर क्या होगा 2q स्क्वायर।
सो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो पी स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है, 2q² के इक्वल। इट इम्प्लाइज कि जो ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा q² होगा विच इज़ इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2। इट इम्प्लाइज जो 2 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। मीन्स कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो तो वो इवन होगा, क्योंकि हम इवन नंबर की डेफिनेशन यही होती है ना कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो q² क्या है, q² किसके इक्वल है, p² डिवाइडेड बाई 2। मीन्स वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, q² वो है। तो इट इम्प्लाइज जो क्या होगा, q² जो है वो क्या है, इस इवन नंबर। अगर किसी टर्म का स्क्वायर इवन हो तो वो नंबर खुद भी इवन होता है। इट इम्प्लाइज q इज़ इवन। अब इसकी एक एग्जांपल है, जैसे अगर मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4 इवन नंबर है तो वो नंबर जो था 2 वो भी इवन है। वैसे ही अगर कोई नंबर जिसका स्क्वायर इवन हो तो वो नंबर खुद भी इवन होगा। सो इट इम्प्लाइज q इवन है। अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी डेट इज़ p² इज इक्वल्स टू 2q²। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो p² है वो 2 का मल्टीपल है। 2 इंटू समथिंग कोई टर्म करके आ रहा है, 2 इंटू q² करके आ रहा है, तो p जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ, कोई भी नंबर, जैसे मैंने 3 नंबर ले लिया, वो 2 का मल्टीपल अगर मैं करूँ 2 इंटू 3 करूँ तो 6, दैट इज़ अ इवन नंबर। सो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर ही होगा। इट इम्प्लाइज p² भी इवन है। सो अगर p² इवन है तो p भी इवन होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि उसके इवन है तो q भी इवन होगा। नाउ अब p और q क्या है, हमारे इवन नंबर है। जो इवन नंबर हो उनका कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर ज़रूर निकलेगा, और वो कॉमन फैक्टर हमेशा 2 तो होगा ही होगा। क्योंकि जैसे अगर मैं ले लूँ, मैंने लेट अस सपोज p ले लिया मैंने 2 4 एंड q ले लिया मैंने 6, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 ज़रूर है, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 एंड 4, एंड 6 के फैक्टर 1 2 3 एंड 6। तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो कोई भी नंबर जो इवन नंबर हो उनका कॉमन फैक्टर 2 हमेशा होगा ही होगा। इट इम्प्लाइज फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ p and q have common factor that is 2। सो अब हमारी जो रैशनल नंबर की बेसिक जो कंडीशन होती है, रैशनल नंबर वो थे जो p/q फॉर्म के होगा ना। तो रैशनल नंबर की बेसिकली जो कंडीशन होती है इसमें p और q जो होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। सो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 से ज़्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब इसमें तो ये आ गया कि p और q के पास कॉमन फैक्टर 2 है, तो इट इम्प्लाइज ये को प्राइम नहीं होंगे। p and q आर नॉट को प्राइम। बट रैशनल नंबर मैंने स्टार्टिंग में लेट किया था कि जो मेरा क्वेश्चन था √2 उसको मैंने रैशनल किया था, √2 को मैंने p/q लिया था। तो रैशनल नंबर की कंडीशन तो ये कहती है कि p और q को प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये आ गया कि ये को प्राइम नहीं है। इट इम्प्लाइज दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट इम्प्लाइज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन वो होगी जो मैंने √2 इक्वल्स टू p/q फॉर्म की ली थी। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट इम्प्लाइज जो हमारा √2 था वो क्या है, इर्रेशनल है। सो यही हमने प्रूव करना था। सो विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव डैट 7 + √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। हमने प्रूव क्या करना है, 7 + √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि जो √2 है वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। अब हम इसका ही यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले हम यही करेंगे, लेट कर लेंगे कि 7 + √2 क्या है, इज़ रैशनल नंबर। इसको मैं क्या कर लूँगी, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दूँगी। नेक्स्ट अब क्या था, रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये p/q फॉर्म का होगा, और इसमें p और q क्या होंगे, को प्राइम।
ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ अगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रूट 7 को दूसरी साइड लेके जाऊँगी। अगर 7 प्लस रूट 2 पी बाई क्यू फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है, तो इसका मतलब ये जब माइनस होगा, रैशनल नंबर में से मैं कोई नंबर माइनस करूँ तो उसका आंसर हमेशा रैशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/2 में से 3 माइनस करूँ, ये रैशनल नंबर है, इसमें से मैंने कोई नंबर माइनस किया तो इसका आंसर भी मुझे रैशनल ही मिलेगा। that is minus 5/2 which is also a rational number. So it implies इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, रूट 2 किसके इक्वल था, p बाई क्यू माइनस 7। इट इम्प्लाइज ये जो राइट साइड पे जो टर्म है वो क्या है, रैशनल नंबर है। द टर्म ऑन द राइट साइड इज रैशनल नंबर। नाउ अब राइट साइड की इक्वेशन अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस है कि ये इक्वल का साइन है तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होगी। बट क्या है यहाँ पे, बिकॉज द टर्म इन ऑन द राइट साइड इज रैशनल नंबर, देयरफॉर द टर्म ऑन द लेफ्ट साइड इज ऑल्सो रैशनल। बट जो है ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि रूट 2 क्या होता है, इरेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू फर्स्ट। हम ऊपर लेके चल रहे थे कि ये नंबर रैशनल है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर जो हमारा गिवन नंबर है 7 प्लस रूट 2 वो क्या होगा, इज irrational. So this is our required answer, hence proved. Now that's it for today video on real number. So if you want to practice more question, then these are the practice question. So take screenshot of that. If you have any question or need further clarification, feel free to ask me in the comment below, and don't forget to like, subscribe and share my channel for such math tutorials.